लोग हैं ये अंग्रेजों से प्रेरणा लेते रहे, अंग्रेजों की दलाली करते रहे, अंग्रेजों के चाटुकार रहे। ये हिंदुस्तान से इन्हें प्यार है ही नहीं और ना ही हिंदुस्तान की जनता से इन्हें प्यार है। बीमार है, इसका दिमाग तोड़ फोड़ का है, इसका दिमाग संविधान को जलाने का है, इसका दिमाग जो है ना देश को नष्ट करने का है। ये सरकार जो है, सरकार में जो बैठे लोग, ये जो नौकरी की बात हुई है, जो मुआवजा देने की और ये नौकरी परिवार में एक ही नौकरी, यार ऐसे मेरी बात तो सुनो, ये मुआवजा दे रहे हैं, मुआवजा तो किसान वापस आ जाएगा, ये मुआवजा नहीं है, ये उनके घर की ये उनकी घर की अर्थव्यवस्था है और उनके घर की जो रोटी खत्म हुई उसके लिए एक व्यवस्था है। सरकार क्या मुआवजा दे देगी? इसके मंत्री को हम 50 लाख रुपए दे देंगे, मर जाए वो उसका बेटा, मुआवजा मिल जाए, 50 लाख रुपए में वो अपना बेटा दे देगा। मुआवजा क्या होता है? ये सरकार सिर्फ देश को कुछ बर्बाद करना चाहती है। संविधान को न मानने वाले लोग हैं, देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये गलती से सत्ता में आ गए। ये नौटंकीबाज प्रधानमंत्री है, सिर्फ एक्टर प्रधानमंत्री है। ये प्रधानमंत्री जब स्टेज पर खड़े होकर रोता है कि हम गरीब माँ के बेटे हैं, तो इसने किसानों की भावनाओं से खेला। ये इसने धोखा किया राष्ट्र के साथ। जब इसने कहा कि हमारी माँ घरों में बर्तन धोती है, तो किसानों की भावनाओं के साथ खेला इसने, और इसने अपना चेहरा दिखा के और वो एक सन्यासी बिठा दिया जो एक नंबर का ढोंगी है। जब से आया है देश में तब से उत्तर प्रदेश का सत्यानाश कर दिया है। एक बेटी की आबरू सुरक्षित नहीं है, यहाँ किसान सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है, यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं है। आए दिन गुंडागर्दी होती रहती है, आए दिन लूट होती रहती है, बेटियों की आबरू लूटती रहती है, और ये मुख्यमंत्री लखनऊ में बैठा हुआ और अपनी गांजा पीता रहता है। उन्होंने तो बोला कि तत्काल इस मामले में संज्ञान लेते हुए कुछ नहीं बोला, जो बोलते हो तुम बोलते हो। वो गूंगा बहरा मुख्यमंत्री है, उसे कुछ बोलना नहीं आता है, सिर्फ बोलना आता है। तो पुलिस को किसानों के खिलाफ मरवाना आता है, बेटियों के बलात्कार करवाने आते हैं। सिर्फ यहाँ सिर्फ मजदूरों को 1800 किलो पैदल चलाना आता है, उसे कुछ भी नहीं आता, उसे बोलना भी नहीं आता है, ना उसे लैपटॉप चलाना आता है, ना उसे मोबाइल चलाना आता है, ना उसे मंदिर चलाना आता है, ना देश चलाना आता है, ना उत्तर प्रदेश चलाना आता है। उसने जो हमारे साथ 5 साल में इस उत्तर प्रदेश को 25 साल पीछे कर दिया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव का समय आए और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। इस मुख्यमंत्री को कल इस्तीफा दे देना चाहिए और राष्ट्रपति महोदय को इसका संज्ञान लेना चाहिए। ये 1 मिनट रहने लायक नहीं है। जो किसानों के ऊपर गाड़ी चलवाता हो, जाति के हिसाब से मुख्यमंत्री वो मंत्री बनाता हो, उसे क्या ज्ञान होगा? उसकी जाति से उठा के उसे मंत्री बना दिया। उसे ज्ञान है कि कैसे मंत्री पद क्या होता है, कितनी जिम्मेदारी होती है। तो उसका लड़का सत्ता के नशे में था, और ये इसमें मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री और वो राज्य मंत्री दोनों का हाथ है। इन पर दोनों पे मुकदमा चलना चाहिए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होकर इन्हें सत्ता से इस्तीफा देके इन्हें सबको जेल भेजना चाहिए। इससे पहले वही उनका मंत्री के बेटे का बयान आया था, उससे पहले कहा था कि किसान हट जाएं और किसान ये बैठे हुए हैं, नहीं तो हम ही जो है इनको हटाएंगे। मुझे एक बात बता दो, तुम्हें मंत्री के बेटे का तो बयान याद है? उसके बाप ने जो कहा था कि किसानों के साथ मारना चाहिए, किसानों को लठ से मारना चाहिए, किसान पिटने लायक है, उसके बाप का याद नहीं है। और जो खट्टर कहता है उसका याद नहीं है। ये सब आतंकी लोग हैं। गलत दिशा में हम लोग चले गए थे, जो हमने राष्ट्रभक्त समझ लिए थे। राष्ट्र से इनका कोई लेना देना नहीं, संविधान से इनका कोई लेना देना नहीं, देश से इनका कोई लेना देना नहीं, देश के मजदूर और किसान से, व्यापारी से इनका कोई सरोकार नहीं। ये देश को बर्बाद करने आए हैं। एक ने तो पूरा देश बेच दिया और दूसरा ये उत्तर प्रदेश को बर्बाद करना चाहता है। ये बिल्कुल किसान होने नहीं देगा। अन्नदाता सही समय पे सही जगह बैठा है। ये राष्ट्र को बचाने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, हम सब किसान तैयार हैं कुर्बानियां देने के लिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि हमारे किसानों ने कुर्बानियां दी, हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानियां दी, तब ये आज देश यहाँ सुरक्षित है। क्योंकि किसान यहाँ अन्नदाता भी है तो रक्षक भी है। ये किसान का इतिहास गवाह है। इनके बाप जब ये देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो ये चिट्ठी लिख रहे थे, अंग्रेजों से पेंशन ले रहे थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे। आज भी इनके अंदर वही खून है। ये देश का कभी भला नहीं कर सकते। नेताओं को जो रोका जा रहा है, वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है, इसमें क्या राज है कि नेताओं की गिरफ्तारी हो रही, विपक्ष को कहीं भी वहाँ पे ऐसा ना हो सके कि विपक्ष वहाँ पहुँच के इनकी उन्हें समझाने के प्रयास करे या पीड़ितों से मिल सके? तो क्यों उनको रोका जा रहा, क्यों गिरफ्तारी हो रही है? भाई इनके खिलाफ जो देश में गुस्सा है, अब नेता कोई नहीं है, अब सिर्फ विपक्ष में खड़ा है, तो देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी है।
अब देश में जो नेता हैं वो ठीक हैं, अपनी लड़ाई लड़ें, अच्छी बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर विपक्ष में कोई खड़ा है तो व्यापारी, मजदूर और किसान खड़ा है। अब नेता कोई जाता हो न जाता हो, किसान अब बिगुल बजाएगा और ये किसान इनसे एक एक वोट का हिसाब लेगा। जो हमने रैलियों में जाके इसके झंडे उठा के और इसके लिए जो वोट दिया था उसका एक एक हिसाब इनसे लेगा। लेकिन बहुत जल्दी नज़दीक समय आ रहा है। ये फिर मैं बता रहा हूं कि नेता अपनी जो कार्रवाई कर रहे हैं, जिन नेताओं को जहां जाना चाहिए वो ठीक कर रहे हैं। सरकार नेताओं से और किसानों से डरी हुई है, इसलिए अब ये सिर्फ किसान एक ही बात कर रहा है कि अब हमें 2022 कैसे मिले और 2024 कैसे मिले, क्योंकि ये आतंकी मानसिकता के लोग हमारी भावनाओं के साथ खेल के सत्ता में बैठे हैं। उसी माध्यम से हम इन्हें उतारना चाहते हैं। हम देश में किसी तरीके का कोई देश के साथ अन्याय नहीं करना चाहते, हम जागीरदारी नहीं करना चाहते, हम भड़कना नहीं चाहते। हमें देश से प्यार है, संविधान से प्यार है और जो हमारी बनाई हुई संस्थाएं हैं उनसे प्यार है, क्योंकि हमारे पूर्वजों की बहुत सारी कुर्बानियां लगी हैं। इन लोगों का कुछ नहीं लगा है, इसीलिए ये लोग बर्बाद कर रहे हैं और ये किसान बर्बाद होने नहीं देगा। ये थे